घोसी का रण कौन जीतेगा, चुनावी मैदान का जंग। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं घोसी के थाना क्षेत्र में। ये बूथ संख्या 119, 122, 123 और जहां पर मैं मौजूद हूं, ये लोगों की लाइनअप की तस्वीरें दिखाते रहिए। यहां पर मतदान शुरू हो गया है। घोसी का जो उपचुनाव है, कहा जा रहा था कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा चुनाव देखा जा रहा है, लेकिन इस चुनावी मैदान में दो प्रत्याशी ऐसे हैं। एक तरफ से बीजेपी से दारा सिंह चौहान, तो दूसरी तरफ से समाजवादी से सुधाकर सिंह। लेकिन दोनों में दिलचस्प की लड़ाई है, आंकड़े की लड़ाई है। लेकिन देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि घोसी में जो वोटरों की संख्या है 4,30,000 के आसपास, जिसमें से दलित और मुस्लिम का वोट ज़्यादा है। मैं कल से ये तस्वीरें आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों जातियाँ एक तरफ जाती हैं तो कहीं ना कहीं घोसी का समीकरण बिल्कुल बदलता नज़र आएगा। और आज का मौसम है काफ़ी सुहाना है। सुबह 7 बजे से जो है मतदान का जो प्रक्रिया है पूरी तरह शुरू हो गई, शाम 6 बजे तक चलेगी। लेकिन नतीजे जो है 8 सितंबर को आएंगे करीबन 2 बजे के आसपास। बिल्कुल घोसी का जो समीकरण बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर इस चुनावी मैदान का जो जंग था, इसमें कौन महारथी बनता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं जो अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। किस मुद्दे पर चर्चा वोट होगा इस बार? विकास भैया चाहते हैं आवत लोग 1 साल पर इलेक्शन खराब हुआ, लोग जनता परेशान बा। 2022 में भी आपके यहाँ इलेक्शन हुआ है, 23 चल रहा है जी, तो साल भर भर ना जातीय समीकरण पर नहीं होगा ना है कोनो जात का विशेष ना। किस मुद्दे पर वोट होगा चाचा? ऐसा अकेले बताइए, ये नहीं बताना है। मुद्दा क्या है आपका, बताइए। मुद्दा कौन? मुद्दा कौन सा है यहाँ? विकास का मुद्दा सबसे बड़ी विकास का मुद्दा है। विकास ही सबसे बड़ी मुद्दा है। क्या इसके पहले विकास नहीं हुआ घोसी? विकास हुआ था, अभी भी हो रहा है, अब आगे भी विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है जनता के। मौसम आज सुहाना है, काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में घोसी का समीकरण बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये विकास का मुद्दा और कहीं कहीं जातीय समीकरण का मुद्दा देखा जाए। जाति समीकरण कहीं पे भी नहीं है। अब देखिए चुनाव का माहौल है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 2022 में आपके यहाँ चुनाव हुआ है विधानसभा का, फिर से 23 में हो रहा है, यानी 14 महीने के बाद फिर हो रहा है। नहीं, ये देखिए नेताओं का तो आना जाना रहता है। मतदाता का सबसे बड़ी चीज़ है कि वोट डालना, मतदाता का प्रयोग करना। ये नहीं है कि सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है विकास का मुद्दा। देखिए लोगों से मैंने बातचीत किया, जो लोग हैं अपनी कीमती वोट आज देंगे, आज शाम 6 बजे तक देंगे। और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, साथ में जो पुलिस के जवान हैं, थक चुके हैं, बैठ चुके हैं, इसीलिए क्योंकि अभी जो है मत का प्रयोग शुरू हुआ है। करीबन आपको बता दूं कि मैं घोसी के थाना क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूं। अभी कुछ देर पहले हम आपको कोपागंज की तस्वीरें दिखाया था, जहां पर कहा जाए तो तमाम सुरक्षा के घेरे में सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, बीएसएफ के जवान लगे हुए थे इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने के लिए। साथ ही जिस तरह से देखा गया कि इसके पहले की अगर बात किया जाए, सपा से तमाम नेता, सपा के मुखिया ने तमाम आरोप लगाए, सपा के कहा जाए तो राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल चाचा भी तमाम आरोप लगाए। उनके आरोप जो चल रहे थे काफ़ी दौर पे चल रहे हैं। एक तरफ से उनका कहना ये भी था कि हमारे वोटरों को धमकाया जा रहा है, हमारे वोटरों की बिजली काटी जा रही है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए। बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि अगर विधानसभा घोसी का सीट बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं जिले में 2 मंत्री रहेगी। यानी एक तरफ से कहा जाए तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को बड़े दावे किए जा रहे हैं मंत्री पद को देने की, दूसरी तरफ देखा जाए तो दारा सिंह चौहान को भी देने की बात कही जा रही। तो ऐसे में घोसी का जो कहा जाए तो अगर 2 महारथी इस चुनावी मैदान को जीतते हैं तो दोनों मंत्रियों को कहीं ना कहीं अलग दर्जा दिया जाता है, अलग अलग मंत्री पद दिया जाता है। तो ऐसे में जिले में कहा जाए तो 2 मंत्री होंगे तो कहीं ना कहीं विकास की छवि जो है आगे बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास की रफ्तार है जो पहले से धीमी थी। अभी कहा जाए तो घोसी का 2023 का जो उपचुनाव हो रहा है, इसके पहले 2022 में भी यहाँ चुनाव हो चुका है। समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान थे विधायक यहाँ के, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं नाराज़गी दारा सिंह चौहान से भी है क्योंकि पार्टी से नहीं है। ऐसे समीकरण लोगों का कहना था। एक चाचा, इनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम पड़ेगा? सुभाष। विकास के मुद्दे पर वोट हो रहा है कि जातीय समीकरण पे? विकास के मुद्दे पर हो रहा है, वोट हो रहा है। तो मौसम काफ़ी सुहाना है, खाना खा के निकले हैं घर से? नहीं, खाना तो अभी नहीं खाए हैं, खाना हम 10-11 बजे खाएंगे, लेकिन मौसम बहुत सुहाना है इसलिए हम कहेंगे सुबह हम निकल के। कितने परिवार है आपके घर में? परिवार 6-8 परिवार हैं। सभी लोग वोटर हैं? नहीं, 6 लोग वोटर हैं उसमें से। सभी लोग विकास को देख रहे हैं? हाँ, सभी लोग देख रहे हैं विकास को।
तो देखिए लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट होगा। एक और चाचा है, इनसे बातचीत करूंगा। चाचा, विकास का मुद्दा है जातीय समीकरण का? विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? धारा पर है विकास? बताइए। लोग कह रहे हैं विकास के नाम सरकार हो गई, विकास दिखा दीजिए कहीं दिखाई दे रहा हो तो। समीकरण बदलेगा? जरूर बदलेगा। एक टेलर है 2024 में जो है फिल्म दिखेगा। फिल्म दिखेगा। देखिए टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ये पूरा कहा जाए तो सही बात है, बिल्कुल। ये 23 है और 24 का जो फिल्म है पूरी तरह से बाकी है। तो ऐसे में घोसी का समीकरण क्या कहता है, किधर जाता है, ये चुनावी जंग का जो मैदान है, कौन यहाँ पर जीत हासिल करता है, इनसे भी बातचीत करूँगा। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? हरिंदर जी, माहौल काफ़ी आज देखा जा रहा है कि ठंडा मौसम है, तो ऐसे में आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। तो इस चुनावी मुद्दे को अगर बात किया जाए, आगे बढ़ने की बात किया जाए, तो यहाँ पर विकास का मुद्दा रहेगा कि जातीय समीकरण का? जातीय समीकरण नहीं रहेगा। देखिए, मुद्दे की बात ही विकास की बात रहेगी हमेशा। अभी कितना दिन, अभी 1.5 साल हुआ है चुनाव हुए, फिर कह रहे इस पार्टी से उस पार्टी में। ये सरकार का ये नुकसान तो है ही, जनता का भी नुकसान है। अब हम लोग का बाहर कमाने वाले, अब वोट देने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आना, बार बार 1.5 साल पे चुनाव होना, अब ये सब जनता का सब नुकसान है। यही सब देखिए, ये लोगों का कहना है कि ये जनता का जो समस्या का समाधान है कैसे निपटेंगे, और आगे आइए तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए ये लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग जो हैं यहाँ पर भाग ले रहे हैं, क्योंकि मौसम सुहाना। मैं सुबह से ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जो आज मतदान हो रहा है यूपी के मऊ के घोसी का हो रहा है, क्योंकि इसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिए और उसके बाद से बीजेपी में शामिल हुए। तो उसके बाद से यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। 5 सितंबर आज है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। 8 तारीख को ये पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज मऊ।